दोस्तों, कॉमन समस्या आजकल हर किसी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है या आ रही है। अपनी करियर की ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर को लेकर परेशान हैं। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, या किसी को जॉब नहीं मिल रही है, डिग्री है या बहुत कुछ भी है पर जॉब नहीं मिल रही है, या अपने बच्चों का करियर नहीं बन पा रहा है। तो कोई अपनी शादियों को लेकर बहुत परेशान है और किसी के माँ बाप अपने बच्चों की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यह उपाय भगवान कृष्ण के 64 कला संबंध जन्मोत्सव से है, जो कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़ा हुआ है, जिसे कि हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा अवतार है जिन्होंने हर एक रूप रंग देखा और हर एक रूप रंग अपनाया है। और इस बार जन्माष्टमी पर शनिवार है और शनिदेव की कृपा भी बनी रहेगी। और इसमें एक छोटा सा उपाय शनिदेव का भी और ऐड करके देती हूँ। उपाय बताने से पहले आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे कृष्ण जरूर से लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण जरूर से लिख दीजिए, और जय सिया राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जरूर से लिखें। तो दोस्तों, आपने यह उपाय जन्माष्टमी के दिन सुबह करना है। आप स्वयं के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए कर सकते हैं, अपने पति के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, या किसी को भी के लिए भी आप कर सकते हैं। आप ये उपाय किसी एक के लिए भी कर सकते हैं और बहुत सारों के लिए भी कर सकते हैं, मतलब परिवार सदस्य। आपने क्या करना है, जन्माष्टमी के दिन जब आप श्री कृष्ण जी को तैयार करते हैं, मतलब नहला धुला करके, उसी समय आपको सफ़ेद धागा लेकर वहाँ पर बैठ जाना है। जितने सदस्य हैं या जितने के लिए कर रहे हैं उतना धागा लेना है। अगर एक के लिए कर रहे हैं तो एक, अगर घर में सदस्य 4 हैं तो 4 धागा लेना है। जितने भी सदस्य हैं उतने धागा लेना है। इतना लंबा धागा लेना कि बाद में आप गले में उसको पहन सको, मतलब गले में पहनने लायक इतना लंबा धागा ले लेना है। आपने अब वहाँ पर बैठ जाना है जहाँ पर आपने श्री कृष्ण की प्रतिरूप की, मतलब वहाँ पर श्रृंगार किया है जिसका, वहाँ पर बैठ जाना है। अगर आपके पास कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति या कुछ वगैरह नहीं है तो आप फोटो के सामने भी ऐसे कर सकते हैं, उनका श्रृंगार वगैरह समझ के फिर उसके बाद वहाँ पर बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको जो धागा लिया है, आपने जितने भी धागे हैं अपने हाथ में रख के संकल्प करना है, हे भगवान जी, हे ठाकुर जी, अपना नाम बता के, अपना गोत्र बता के ये संकल्प लेना है। मतलब कि जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो उन सबका नाम लेना है और सबका गोत्र बताना है। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र वगैरह ऐसे बताना है। उसके बाद आपने बोलना है, मैं ये धागा अपने कार्य में रुकावटों को दूर करने के लिए बनाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। कृपया करके आप मेरे कार्य को सिद्ध करने में मेरी सहायता करें या मदद करें। उसके बाद आपको 108 गांठ बांधनी है उस धागे पे और एक मंत्र का जाप करना है आपको। प्रत्येक मंत्र को बोलते समय एक गांठ बांधनी है, फिर उसके बाद मंत्र खत्म हो गया फिर दूसरी गांठ बांधनी है, दूसरी बार मंत्र बोलना है, फिर तीसरी बार मंत्र बोलना है, तीसरी गांठ बांधनी है, मतलब 108 बार ऐसे बोलते जाना है और 108 गांठें भी बांधनी है आपको। और अब जो मेरी माताएं, बहनें या कोई भाई अनपढ़ होंगे, मतलब जिनको पढ़ना नहीं आता होगा, तो वो किस तरीके से इस मंत्र का जाप करें गांठ बांधते समय, 108 गांठ बांधते समय। जो पढ़े लिखे हैं वो तो इस मंत्र को पढ़ के बोल सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोलते रहें और गांठ बांधते रहें। 108 बार बोले और 108 गांठ को बांधते रहें। और जब आप गांठ बांध रहे हो धागे पे, ये मत सोचना कि बीच में ज़्यादा गैप रह गया या एक गांठ के बीच में छोटा कम गैप रह गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस गांठ बांधनी जानी है, पर एक गांठ के ऊपर दूसरी गांठ नहीं बांधनी है, अलग अलग बांधनी है। गैप जितना हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो, कोई बात नहीं चलेगा। उसके बाद आप इस धागे को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए। अगर मूर्ति है या प्रतिमा है, जो भी चीज़ आपके पास है आपने रखी है पूजा के लिए, वहाँ पर रख देना।
और अगर नहीं है तो पहले ही दिन आप मार्केट से लेके आ सकते हैं, ताकि उस दिन आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप श्री कृष्ण की आरती वगैरह करके उनको खीर का भोग लगाना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपने वो धागा जो आपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखा था उसको पूरे दिन भर वहीं रहने देना। रात को जब आप कृष्ण जन्मोत्सव मनाओ उसके बाद भी वहीं रहने देना। और आपको क्या करना है, अगले दिन उस धागे का और अगले दिन जिसके लिए आपने वो किया था उपाय, उसको पहना देना। अगर आप नहीं पहचान पाते हो कि कौन सा धागा किसका है, तो वहाँ पे आप पहले से नाम या कुछ पहचान बना लेना धागे पे, जिसके आपको पहचानने में आसानी हो। और जब आप इस धागे को पहन रहे हो दूसरे दिन, आपको शुद्ध होकर पहनना है, इसको नहा धो करके पहनना, बिना नहाए आप धागे को नहीं पहनना है। ये सब चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद आपको जो लाभ मिलेगा, वो एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, आपको घर में अपने कामधेनु गाय को रखना है, वो भी आपको शुद्ध पीतल की रखनी है। अगर आप घर में इसको लगाते हैं तो आपको घर में जो क्लेश होते हैं या कोई भी चीज़ नेगेटिविटी होती है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है घर में, और कुंडली के जितने भी दोष हैं उनका हरण करती है कामधेनु गाय। अगर आप घर में स्थापित करते हैं तो पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में इस कामधेनु गाय को स्थापित कीजिए। इससे आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी का मुनाफा मिलेगा। अगर आप इसे व्यापार के स्थान में स्थापित करना चाहते हैं तो आप दक्षिण और पश्चिम में इसको स्थापित कीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने डेस्क पर या टेबल पर आप इसे स्थापित कर दीजिए, आपके कार्य में ग्रोथ मिलती जाएगी। तो दोस्तों, आपने पहला प्रयोग तो कर लिया धागे वाला, और आपको दूसरा प्रयोग भी करना है उसी दिन, क्योंकि उस दिन शनिवार है। आप उस दिन शनिदेव के मंदिर में अवश्य जरूर से जरूर जाएं, और आप उनको सरसों का तेल अवश्य से चढ़ाएं, और उनके समक्ष वहाँ पे आप एक सरसों का दीपक भी जला दें। उसके बाद आपने वहाँ पर बैठ के 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और आपने उनको इमरती या उड़द की दाल का भोग लगाना है, और वो इमरती आप लोगों को बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। जो भी लोग उधर वहाँ पर हों उनको सभी को बांट दीजिए आप प्रसाद के रूप में। जितना हो सके आप मीठा लोगों को बांटिएगा, और उस दिन आपका शनि भी ठीक होगा, और शनि के साथ साथ मंगल दोष भी ठीक होगा। शनिदेव को आपने तेल चढ़ाना, दीपक जलाना, इमरती का भोग लगाना, ये कार्य आपको एक्स्ट्रा करना है, और धागे वाला तो ज़रूर से ज़रूर करना है। अगर आप इसको नहीं भी कर पाते हैं शनिदेव वाला, क्योंकि मंदिर हो ना हो, वैसे तो होता है हर जगह, बट आप अगर जा पाते नहीं जा पाते, और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपके कार्य बनेंगे, और आप मुझे मैसेज करके कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने कार्य बने।